जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं ध्यान से सुने, ठीक है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, जितने भी बच्चे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में को करिकुलर का जो पेपर था वो छूट गया था, बैक लगा था, फिर से एग्ज़ाम होने वाला है 12 सितंबर को। कब होने वाला है? 12 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। ये आपका लगा था। और मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का, अभी मैंने पिछले संडे को सॉल्व कराया था इसे, ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के पेपर को। तो आप सभी लोग देख लीजिए कि आपके एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन पेपर आया था और आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों का सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 12 सितंबर 2024 को पेपर है, ठीक है, 2024 में जिनका भी पेपर है 12 सितंबर 2024 को बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, वो क्या करेंगे कि उनकी जिम्मेदारी है कि जिनका भी बैक लगा हो व्हाट्सएप पर इस क्वेश्चन पेपर को सेंड कर देंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आपका छूटा था, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पेपर छूटा था, इसी का आपको एग्जाम देना है, जिसका एग्जाम आपका हुआ था 2023-24 सत्र में, यही छूट गया था आपका। बिल्कुल यही पेपर देखने को मिला आपको। देखिए इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए शेयर जरूर कर दीजिएगा इस प्रश्न पत्र को व्हाट्सएप पर सभी दोस्तों के पास, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, मनुष्य की सामान्य गर्भावस्था की समय अवधि होती है तो 280 दिन की होती है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। इसे मैंने सॉल्व करा दिया है, तो चाहे आप दूसरा क्लास देख लीजिए चाहे आप यही देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलें दूसरा प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो आप सभी लोग जानते हैं विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। और विटामिन बी के जितने भी सिम्टम्स है इसमें, यानी विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, जितने भी विटामिन बी5, बी6, जितने भी विटामिन बी के हैं वो सारे जल में घुलनशील होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक है, ए, डी, ई, के ये वसा में होते हैं। तो विटामिन सी आपका क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है। चले बिल्कुल यही प्रश्न पत्र आपका छूटा था, ठीक है। चले तीसरा प्रश्न है, कौन सा विटामिन नहीं है? तो इसमें जो आपका लैक्टोज है यह आपका विटामिन नहीं है, ए ऑप्शन आपका राइट है। बाकी साइनोकोबालामिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, राइबोफ्लेविन ये सभी विटामिन के वैज्ञानिक नाम है और ये सभी विटामिन से संबंधित है। लैक्टोज आपका दूध से संबंधित है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए चौथा प्रश्न आपका पूछा गया था, वसा देता है तो वसा हमें ऊर्जा देता है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखेंगे ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वसा में, ठीक है, 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये प्रश्न जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा। कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है, तो आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चले अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया था। बच्चे के लिंग का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार जीन है। तो बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है कि स्त्री होगा या फिर पुरुष होगा, तो यह वाई गुणसूत्र आपका जो होता है यह लिंग निर्धारण करता है, स्त्री होगी या पुरुष होगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे। चलिए छठवां प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है, इसमें कौन सा प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दालें और फलियां, दूध और अंडे, अंकुरित अनाज, इन सभी में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे आपको क्या पूछा गया है। चलिए 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। तो इसमें देखें कोई भी आपका संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है। सर्दी और खांसी, हैजा, डेंगू ये सभी अच्छा हाँ, ये सभी क्या हैं? संक्रामक रोग हैं, ठीक है, डेंगू, हैजा और खांसी और ये सर्दी। लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन में लगाएंगे कौन बताइए, सभी तो आपका दिया है तो हम डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। देखिए 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके गलत दिए जाते हैं या गलत पूछ लिए जाते हैं, ताकि आप 100 में से 100 नंबर ना पा पाएँ, इसलिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कुछ प्रश्न गलत होते हैं इसमें, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है, टाइम कम रहेगा। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो देखें मीठा पेय, चावल और उसके उत्पाद, ब्रेड और मिष्ठान ये सभी हमें ऊर्जा देते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, डी ऑप्शन आपका
राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नवा प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है तो 120/80 mmHg होता है। यह भी फेमस आपका क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर बार। ठीक है, चले 10वां प्रश्न आपका पूछा गया है, मनुष्य के रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर होना चाहिए। तो सामान्य स्तर जो है ये आपका 70 से 100 mdDL होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है 11 नंबर, आदर्श BMI जो है ये 18.5 से 25 के बीच होना चाहिए, आदर्श BMI। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 11 का। चलिए प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, बच्चे के जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान निकलने वाला पहला दूध है तो कोलेस्ट्रम है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है 12 का। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर क्या पूछा गया है, कब्ज में मल कठोर और त्यागना कठिन हो जाता है जब कब्ज आपको हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है, भोजन योजना में शामिल है। तो भोजन योजना में भोजन का प्रकार एवं मात्रा शामिल होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। मील प्लानिंग में क्या शामिल होता है, टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड। ठीक है, चले अगला प्रश्न आपका है 15 नंबर, खाद्य समूह के प्रकार हैं। तो देखिए इसमें जो खाद्य समूह के प्रकार हैं 7 प्रकार के खाद्य समूह होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, दुग्ध शर्करा है। तो जो दुग्ध शर्करा है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है, दुग्ध शर्करा। तो यहाँ पर आपका ये भी क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी लगा सकते हैं क्योंकि ये गलत होना ही होना है, कोई दिक्कत नहीं है। 17 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज एक मोनोसाइकेराइड है। क्या है, मोनोसाइकेराइड। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, BMI का फुल फॉर्म है। ये भी आपका फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19 आपका क्या पूछा गया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। ICMR का फुल फॉर्म है तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। देखें इनमें थोड़ा बस इसमें यन का फर्क है। ठीक है, एन। ठीक है, यहाँ इंडिया लिखा है, यहाँ इंडियन लिखा है, तो ध्यान से देख करके जाइएगा, बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका है, विशेष पोषण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। विशेष पोषण कार्यक्रम वर्ष 1970-71 में ठीक है प्रारंभ किया गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। NIN स्थित है, कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगला है 22 नंबर, मूत्र में HCG का उच्च स्तर इसका संकेत है। तो यह गर्भावस्था का संकेत देता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, प्रेगनेंसी का ये आपका संकेत देता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 23 है, स्तनपान के फायदे हैं। तो ये सभी स्तनपान के फायदे हैं। ठीक है, इसमें वे सभी पोषक तत्व हैं जो शिशुओं के बढ़ने और विकसित होने के लिए आवश्यक हैं। एंटीबायोटिक जो बच्चों को बीमार होने से रोकने में मदद कर सकती है। जो माताएं स्तनपान कराती हैं उनका गर्भधारण के बाद वजन आसानी से कम हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 24 आपका, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा धीरे धीरे पारिवारिक या वयस्क खाद्य पदार्थ खाने का आदी हो जाता है और स्तन के दूध पर कम से कम निर्भर रहने लगता है। तो यह आपका वीनिंग प्रक्रिया होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया है, हरी पत्तेदार सब्जियां इसका समृद्ध स्रोत है। किसका समृद्ध स्रोत है भैया, विटामिन और खनिज लवण के। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया, आंवला सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक है, विटामिन सी का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया, सूर्य की किरणें विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 28 है, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो इसका शुभारंभ किया गया था 1970-71 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 28 का। अगला प्रश्न है 29 नंबर, वयस्कों में उच्च BMI के स्वास्थ्य परिणाम मधुमेह और उच्च रक्तचाप हो जाएंगे, हृदय रोग ऑस्टियोपेरोलिसिस हो जाएगा, ऑस्टियोपेरोलिसिस। ठीक है, स्ट्रोक और पित्ताशय रोग ये सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 है, प्रोटीन के कार्य हैं। तो यह शरीर का निर्माण करता है, हमारे शरीर में जो ऊतक टूट फूट जाते हैं उसका भी निर्माण करता है प्रोटीन। वसा में घुलनशील विटामिन का वाहक। ठीक है, पाचन करता है प्रोटीन का। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न है 31 नंबर, शिशु को जीवन के। तो शिशु को जीवन के 6 महीने तक केवल माँ का दूध स्तनपान पिलाना पर्याप्त होता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है।
प्रश्न नंबर 32 है, भोजन में पोषण तत्व होते हैं। तो भोजन में वसा और तेल होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है, विटामिन और खनिज लवण भी होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, एग्जाम देने बैठेंगे, तो पेपर को पूरा पढ़िएगा, ऑप्शन को पूरा पढ़िएगा। ठीक है, स्कर्वी रोग किस कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। 33 का ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 है, एनीमिया किसके कारण होता है? तो जो एनीमिया है आयरन की कमी से होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 35 है, 3D रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जो 3D रोग है नियासिन की कमी के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया? 36, मक्खन प्रमुख रूप से इसका एक अच्छा स्रोत है, वसा का अच्छा स्रोत है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है 36 का। ठीक है, ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 37 पूछा गया है, कैल्शियम का सबसे समृद्ध स्रोत है। तो आप सभी लोग जानते हैं कैल्शियम का सबसे समृद्ध स्रोत इसमें सी है। ठीक है, दूध। प्रश्न नंबर 38 आपका पूछा गया है, गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान पोषक तत्वों की सिफारिशों को संबोधित करता है। पोषण, प्रसव पूर्व पोषण और प्रसव पूर्वोत्तर पोषण। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। प्रश्न नंबर 39 है आपका पूछा गया है, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम ANP वर्ष में शुरू किया गया। तो यह 1975 में शुरू किया गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 है, RDA का पूर्ण रूप है। RDA का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा गया है, एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना शुरू की गई। तो यह जो योजना है 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 पूछा गया है, प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन यानी MDM योजना कब शुरू की गई थी? तो यह योजना 2002-03 में शुरू की गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 है, संपूर्ण भोजन कहा जाता है। तो संपूर्ण भोजन किसे कहा जाता है भैया बताइए? फल और सब्जियां, दूध, दालें या फिर फलियां को बताने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण भोजन दूध को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोग कई बार सुने होंगे। प्रश्न नंबर 44 है, कौन सा अधिक उचित है? तो इसमें पूरक आहार के साथ माँ के दूध की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 44 का। सॉरी, गलती हो गई यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, माँ के दूध के साथ पूरक आहार होना चाहिए। ये माँ के दूध के साथ कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका सही है। कौन सा अधिक उचित है? ये उचित है, माँ के दूध के साथ पूरक आहार होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। जल्दी जल्दी में थोड़ी गलती हो गई, इसके लिए सॉरी। चले 45 नंबर प्रश्न है, पोषण अभियान की शुरुआत की गई। पोषण अभियान की शुरुआत कब की गई थी बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल 2017-18 में पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है 45 का। प्रश्न नंबर 46 है, वसा और तेल के उदाहरण हैं। तो ये मक्खन और घी। ठीक है, सरसों का तेल और मूंगफली का तेल, पनीर और मक्खन, ये सभी वसा और तेल के उदाहरण हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे क्या पूछा गया, वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K। ठीक है, तो यहाँ पर सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा गया, विटामिन B6 है। तो विटामिन B6 क्या है? जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। बताइए आप लोग। तो जल में घुलनशील है। ठीक है, विटामिन बी के जितने भी सिम्टम्स हैं वो सारे जल में घुलनशील होते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है 48 का। चलिए प्रश्न नंबर 49 है, विटामिन B1 को कहा जाता है, विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, या फिर चाहे विटामिन बी पूछे चाहे B1 पूछे, दोनों एक ही होता है। ठीक है, थायमिन। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? विटामिन के महत्वपूर्ण होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 50 का। अगला प्रश्न देखेंगे 51 नंबर, ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है? तो यह कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे क्या पूछा गया है, विटामिन ए प्रमुख रूप से उपलब्ध है। तो विटामिन ए गाजर और कद्दू में उपलब्ध होता है। ठीक है, 52 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। मक्खन और तेल में भी होता है। ठीक है, थोड़ी मात्रा में। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 53 है, खाद्य पिरामिड में। तो खाद्य पिरामिड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है पिरामिड के सबसे निचले स्थान पर होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 54 है, कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो देखिए इसमें जो आपका विटामिन के है यह पानी में घुलनशील नहीं है। विटामिन बी और विटामिन सी क्या है?
पानी में घुलनशील है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 55 है, भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व कौन से हैं? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा और तेल, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 55 का। प्रश्न नंबर 56 है, आहारीय फाइबर इसमें मदद करते हैं। तो जो आहारी फाइबर है वो अतिरिक्त वसा का अवशोषण करते हैं, कम वजन करने में भी आराम होते हैं सहायक, परिपूर्णता का एहसास देने में भी। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। यही क्वेश्चन पेपर आपका छूटा था, यही आप देख रहे हैं। संतुलित आहार में होना चाहिए, तो संतुलित आहार में सभी प्रमुख गौण खाद्य पोषक तत्व होने चाहिए, अधिकांश खाद्य समूहों के खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए और संतुलित मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 58 पूछा गया है, प्रमुख खनिजों के उदाहरण हैं। तो इसमें जो आपका कैल्शियम और पोटेशियम है, फास्फोरस है, सोडियम और पोटेशियम है, ये सभी क्या है? प्रमुख खनिजों के उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका राइट है। और जब आप लोग एग्जाम देकर आएंगे तो क्या करेंगे? क्वेश्चन पेपर को जरूर सेंड कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स का वहाँ पर कमेंट करने के लिए आपका ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ही आपको ऑप्शन देगा क्वेश्चन पेपर भेजने का, तो क्वेश्चन पेपर कमेंट बॉक्स में ही भेज दीजिएगा। ठीक है, ग्रुप में ही। चलें, मधुमेह के लक्षण है, शुगर के लक्षण है। भैया शुगर के लक्षण क्या है बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल बताइए, आप सभी लोग बारी बारी से बताइए, बताने का प्रयास करिए। प्रश्न नंबर 59 आपका, बहुमूत्रता और अति पिपासा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, वजन घट जाएगा, बार बार खाने का मन करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 आपका क्या पूछा गया है? आहारी फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। तो अंकुरित अनाज हैं, छिलके सहित फल और सब्जियां हैं, और छिलका युक्त अनाज है, यानी छिलका सहित अनाज। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 61 पूछा गया, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है। तो आप सभी लोग जानते हैं विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 62 है, विटामिन ई युक्त खाद्य पदार्थ है। कैसा खाद्य पदार्थ है? जर्म तेल है। बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, विटामिन ई युक्त खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, कार्ड तेल, विटामिन ई कैप्सूल और जर्म तेल, ये सभी होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। जर्म तेल क्या होते हैं? जो अनाजों से जो आपके गेहूं का जो अंकुर निकलता है, तो वो अंकुर को जो तेल निकाले जाते हैं वही जर्म तेल होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है सभी। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो इसे लेकर के आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ है, यानी विटामिन ई किसमें पाया जाता है? कार्ड तेल में भी होता है, विटामिन ई कैप्सूल और जर्म तेल। बिल्कुल राइट आंसर आपका डी है। ठीक है, राइट आंसर 100% आपका डी ऑप्शन राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 63 है, गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आयु एवं पोषण, हार्मोनल संतुलन, धूम्रपान और तनाव। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 64 पूछा गया है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जो घेंघा रोग है आयोडीन की कमी के कारण होता है। सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 65 है, बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन है भैया? तो गर्भावस्था के दौरान पोषण, आहार और पोषण, घर का वातावरण, ये सभी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 66 नंबर है, ट्रेस तत्वों के उदाहरण हैं। तो ट्रेस तत्वों के उदाहरण कौन कौन से हैं? आयरन और आयोडीन, जिंक और फ्लोरीन, आयोडीन और जिंक। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 67 नंबर, जल के कार्य। जल क्या करता है? पानी क्या करता है हमारे शरीर में? तो रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है, आवश्यक पोषक तत्वों का परिवहन करता है, त्वचा के कायाकल्प में भी मदद करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 68 है, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण का था, शॉर्ट फॉर्म हीम बोलते हैं उसे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 69 है, हड्डियां मुख्यतः किससे बनी होती हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं जो हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? कैल्शियम से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 70 है, मोटापा इसका कारण है। मोटापा किसका कारण है भैया बताइए? मोटापा किसका कारण है? अति पोषण। ज़्यादा मात्रा में आप पोषण लेंगे क्या हो जाएंगे? फैट ज़्यादा आ जाता है आपके शरीर में, मोटे हो जाएंगे आप। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 71 है, भोजन योजना को प्रभावित करने वाले कारक हैं।
तो भोजन योजना को प्रभावित करने वाले कारक परिवार के सदस्यों की संख्या, आर्थिक स्थिति, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, ये सभी होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 72 है, गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज को कहा जाता है, तो इसे गर्भावधि कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 73 है, टाइफाइड किसके कारण होता है, बताइए। आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एस टाइफी के कारण, यह एक वायरस है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 74 है आपका यहाँ पर, चावल और गेहूं इसके अच्छे स्रोत हैं, तो जो चावल है और गेहूं है कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है 74 का। प्रश्न नंबर 75 पूछा गया है, जड़ वाली सब्जियों के उदाहरण हैं, बताइए। आलू और गाजर, शलजम और मूली, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके जड़ वाली सब्जियों के उदाहरण हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 76 है, पत्तेदार सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां पालक, चौलाई, सरसों के पत्ते, ये सभी क्या हैं, सब पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 77 है, खाद्य पदार्थों के कार्य इस प्रकार वर्गीकृत में हो सकते हैं, किस प्रकार वर्गीकृत हो सकते हैं, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 78 आपका, बॉडी बिल्डिंग फूड है, दालें और फलियां, दूध और दूध से बने उत्पाद, अंडे, मांस, मछली, ये सभी बॉडी बिल्डिंग के फूड हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते हैं, ठीक है, आप भी खा सकते हैं। प्रश्न नंबर 79 क्या है, अंकुरित अनाजों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो अंकुरित अनाजों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो विटामिन और खनिज लवण, रेशे और प्रोटीन, ये सभी होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 80 है, दुग्ध उत्पादों के उदाहरण हैं, दही और छाछ, खीर और लस्सी, रबड़ी और मिल्क शेक, ये सभी, ठीक है, ये सभी दूध से बनाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 81 क्या पूछा गया है, संतुलित आहार से तात्पर्य है सभी आवश्यक पोषक तत्व हों खाने में, पौष्टिक और पर्याप्त मात्रा में हो, भोजन का सही अनुपात और मात्रा हो, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ज़्यादातर जो आपका क्वेश्चन पेपर छूटा है इसमें बी ही है, ठीक है। चलिए, बुखार से पीड़ित व्यक्ति को चाहिए, मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा सभी को देख लीजिएगा, ठीक है, आपका एग्जाम एकदम निकल जाएगा। बुखार से पीड़ित व्यक्तियों को चाहिए, क्या चाहिए, तो पानी का सेवन बढ़ाएं, प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं और उचित आराम और दवा लें, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 82 का। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, 83 नंबर, एक संदर्भ पुरुष और महिला का आदर्श वजन होना चाहिए, तो 65 किलोग्राम पुरुष और 55 किलोग्राम महिला। ए ऑप्शन आपका राइट है 83 का। प्रश्न नंबर 84 है, आईसीडीएस के अंतर्गत कितनी सेवाएं आती हैं, तो इसके अंतर्गत कुल टोटल 6 सेवाएं आती हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, 85 नंबर, WHO का फुल फॉर्म है, तो आप सभी लोग जानते होंगे WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बी ऑप्शन आपका राइट है, फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है हमेशा। चलिए 86 नंबर प्रश्न है, आईसीडीएस का फुल फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ सर्विस, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऊपर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आईसीडीएस के अंतर्गत कितनी सेवाएं आती हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 87 है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, कौन कौन सी, पालक, चौलाई, मेथी, ये सभी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 88 पूछा गया है, रक्त कोशिकाओं के प्रकार हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, व्हाइट, रेड और आपका प्लाज्मा होता है इसमें, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है 88 का। चलिए प्रश्न नंबर 79 क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर फूड है, कौन है भैया, तो शिमला मिर्च और हरी मिर्च। हरी मिर्च, शिमला मिर्च में विटामिन सी होते हैं और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, पालक और मशरूम में भी और हरी चाय में भी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 89 का 89 नंबर। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे क्या पूछा गया है, विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ हैं, आंवला और हरी मिर्च। हरी मिर्च में भी विटामिन सी होता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, सॉरी यहाँ गलती हो गई। आंवला और हरी मिर्च, संतरे, अंगूर, नींबू और संतरे, इन सभी में विटामिन सी होते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। तो जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो मेरी तरह जल्दी जल्दी मत पढ़िएगा, ठीक है, आराम से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा। दालें इसका अच्छा स्रोत है, तो दालें जो होती हैं आप सभी लोग जानते हैं प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 91 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 92 है आपका, 1000 दिन पोषण का मतलब है, 1000 दिन पोषण का मतलब है
महिला की गर्भावस्था और बच्चे के दूसरे जन्मदिन के बीच का समय, दूसरे जन्मदिन के बीच का समय होता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 93 पूछा गया है, माँ के दूध को इस रूप में भी जाना जाता है, तो लिक्विड गोल्ड बोलते हैं माँ के दूध को, ठीक है, तरल सोना, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 94 है, दूध स्रावित करने वाली ग्रंथियां कहलाती हैं, तो स्तन ग्रंथियां कहलाती हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है 94 का। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है 95 नंबर, प्रमुख रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रकार हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो प्रकार हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 96 आपका क्या पूछा गया है, एक मानव महिला में अंडाशयों की संख्या होती है, तो 2 होती है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 97 देखें क्या पूछा गया है, निषेचन होता है, निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 98, क्रोमोसोम XX किस लिंग को संदर्भित करता है, लड़की को संदर्भित करेगा, और XY पुरुष को यानी बच्चे को, लड़के को, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। प्रश्न नंबर 99 देखेंगे क्या पूछा गया है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो संख्या में 46 होते हैं और जोड़े में 23 होते हैं, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ए और बी दोनों। चलिए प्रश्न नंबर 100 आपको पूछा गया, प्रसव पूर्व पोषण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बेहतर वृद्धि और विकास देता है, कम मृत्यु दर और बीमारी का खतरा भी कम होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए बिल्कुल यही क्वेश्चन पेपर आपका छोटा था, यही क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है सभी को देख लीजिएगा, ठीक है, और भी मॉडल पेपर यूट्यूब पर पड़े होंगे, ठीक है, बहुत सारे क्लासेस होंगे, आप सभी को आराम से देख करके जाइएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल यही छोटा था, इससे कई सारे प्रश्न देखिएगा आपके एग्जाम में आएगा, और एग्जाम दे करके आइएगा तो मैं आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन पेपर आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चले जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।